अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 को अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। ये अभी पेयरिंग स्कीम आ गई है, उसके अंदर ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। चैप्टर नंबर 1 और 2 का लॉन्ग क्वेश्चन है, सही है। इससे प्रीवियस चैप्टर नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, चैप्टर नंबर 11 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। इस वजह से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 10 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन तो आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू हर चैप्टर में से आएगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर में से नहीं है। 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर में से 6 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, ये उनमें से एक चैप्टर है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपने ऑलरेडी भी की हुई है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अगर वो वाली डेफिनेशन करनी है तो भी ठीक है, अगर ये वाली डेफिनेशन करनी है, मतलब यहाँ पे दिया हो जी, हम केमिकल और पोल्यूटेंट का हमारे माहौल पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी अगर स्टडी करते हैं तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। और यही सिंपल सी डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो शाख है विच डील, जो मुताला करेगी विद केमिकल्स, इफेक्ट ऑफ, असर, किसके असर का, इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के असर का, एंड पोल्यूटेंट, एंड पोल्यूटेंट्स और पोल्यूटेंट्स के असर का ऑन इन्वायरमेंट। इसको हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं कि मतलब अगर देखा जाए तो हवा के अंदर हम कोई भी गैस को रिलीज करते हैं, किसी चीज को, पेट्रोल को जलाया, डीजल को जलाया, अब वो गैस हवा में गई, हवा में जाने के बाद किस तरह हमारी नॉर्मल जिंदगी को इफेक्ट करेगी, किस तरह हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगी, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। अच्छा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगे हमने टॉपिक यही स्टार्ट करना है। बेसिकली आज हमने इंट्रोडक्शन करना है। बेसिकली हम देखेंगे कि हमारे पास जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है वो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है, इसका बेसिकली मकसद क्या है, हमारी नॉर्मल लाइफ में इसको, हमारे इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए किस तरह हम लोगों में आगाही दे सकते हैं। कुछ बातें सुनिएगा, इन सारी बातों के ऊपर ये जो कहानी मैंने सुनानी है, इनके ऊपर पूरी की पूरी केमिस्ट्री की बुनियाद है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। असल में ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये है कि अगर आप अपने माहौल को ख़राब करते हो, माहौल को ख़राब करने का मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। मसलन आपने पौधों के ऊपर स्प्रे की, आप स्प्रे ज़ाहिर है माहौल ख़राब कर रहे हो। आपने मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल में धुआं निकला, धुआं हवा में गया, अब माहौल ख़राब हो रहा है। धुआं निकलने की वजह से हमारे ज़मीन का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब हर साल जो गर्मियाँ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, सर्दियों की ड्यूरेशन कम होती जा रही है, ये हमारे माहौल पे फ़र्क पड़ रहा है। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ हर इंडिविजुअल ये सोचता है कि मेरे एक बंदे के चेंज करने से माहौल पे कौन सा फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। मसलन आपने बाहर गए, बाहर कूड़ा फेंक दिया अपनी आसानी के लिए, उस किसी जगह पे ठिकाना नहीं लगाया, तो आप ये सोचें कि मेरे एक के काम करने से कौन सा माहौल के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अगर सारी दुनिया फेंक रही है, मैं भी बाहर फेंक दूंगा, अगर सारी दुनिया कुछ चीज़ जला रही है, मैं भी जला दूंगा। अब देखें हमारे यहाँ पे ये किसान जितने भी होते हैं ये करते हैं, जब कोई फसल वगैरह काट लेते हैं, वहाँ पे जो बीच में पड़ी तो सारी का आग लगा देते हैं, ख़ुसूसन चावलों की फसल में, गंदम की फसल में। गंदम की फसल में मशीनों पर फिर आग ना, सारे दाने जो गंदम के वो इकट्ठे करके पीछे जो भी चीज़ बचती है उसको आग लगा देते हैं। अब उस आग से फ़र्क क्या पड़ रहा है? उस आग से बहुत सारा मैं फ़र्क बता देता हूँ। अभी आप देखोगे कि छोटी छोटी काम करने से ना हमारा माहौल टोटली डिस्टर्ब हो रहा है। कैसे? आप उठा के देख लो, अब कोई एक बंदे के काम करने से कुछ भी नहीं होगा।
मैं कहता हूँ अगर एक एक बंदा सेट करना शुरू कर दे, लोगों को आप इंपॉर्टेंस दिलवाने शुरू कर दो कि अगर आप ये काम कर रहे हो, आने वाले वक्त में हमारा माहौल बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। किस तरह? अब देख लो, आज से पुराने सालों में, थोड़ा पुराने ज़माने में चले जाओ, आपको पता चलेगा हमारे यहाँ नॉर्मली बीमारियाँ बहुत कम होती थी। अब बीमारियाँ बढ़ गई हैं। अब बीमारियाँ बढ़ने के आप बेसिकली रीजन ढूंढोगे, बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे। अब पुराने ज़माने में जितनी भी फसलें पैदा की जाती थी वो ऑर्गेनिकली पैदा की जा रही थी। अब क्या है, अब दुनिया जहान की कोई भी फसल है ना, जब तक उसके ऊपर स्प्रे नहीं करोगे तब तक वो फसल तैयार नहीं होगी। अब जो स्प्रे है बेशक वो कीड़ों मकोड़ों को मार देती है, लेकिन उसके असरात फल फ्रूट पे फिर भी रह जाते हैं। आपने वही खाया, खाने के बाद वो जहर आपके जिस्म का, बेशक वो आपको प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपके अंदर अपना असर दिखाएगा, और इसी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। एक रीजन बताइए मैंने अभी, आप क्या करो, पिछले साल स्मोक की छुट्टियां हुई, क्या हुआ कि मोटरसाइकिल है, ये वो कारखाने इंडस्ट्रियां वगैरह चल रही हैं, वो अपना धुआं हवा में छोड़ रही हैं, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं उनके पास। अब हवा में इतनी आलूदगी हो गई कि हर साइड पर धुआं ही धुआं हो गया। उन्होंने स्मोक की छुट्टियां कर दी। छुट्टियां इसलिए अमूमन कर देते हैं कि ताकि बाज़ कुछ स्टूडेंट्स को सांस की प्रॉब्लम होती है, चलो घर में रहेंगे सही रहेंगे, बाहर जाएंगे जब धुएं वगैरह फेस करेंगे, मतलब सांस की प्रॉब्लम कुछ लोगों को है, इस चीज़ से एलर्जी हो जाती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ दमे के मरीज़ होते हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, छुट्टी कर देते हैं। अब आप छुट्टी कर दें, ये सोल्यूशन नहीं है। ये जो स्मोक हुई है ये हुई क्यों है, इसकी रीज़न ढूंढो। इसकी रीज़न ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा जो गाड़ी के अंदर फ्यूल जला रहे हैं ना, इसकी रीज़न ये, इंडस्ट्री के अंदर फ्यूल जला रहे हैं उसकी रीज़न ये है। अब फिर हम क्या कर सकते हैं? अब देखो, विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़माना अपने आप को शिफ्ट कर रहा है, और ये भी याद रखिएगा कुछ अरसे के बाद, 5 साल 10 साल या 15 साल के बाद पेट्रोल डीजल वगैरह के जलाने पर टोटली पाबंदी लग जाएगी। अब मैं ना बच्चों को, बाद में कुछ लोगों का एक गलत मिसकंसेप्शन है कि सोलर प्लेट लगाने की वजह से ना गर्मी बढ़ती जा रही है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं फिर उसका आंसर भी देता हूँ मैं कि ये मिसकंसेप्शन है। असल में जो गर्मी बढ़ रही है वो आपका पेट्रोल डीजल मट्टी का तेल ये गैसें जलाने की वजह से, या पेट्रोल डीजल या फ्यूल जलाने की वजह से गर्मी बढ़ रही है। आप क्या जी कैसे? मैं आपको सादा सी एग्जांपल देता हूँ। आप एक कमरे के अंदर ना एक जनरेटर को चला के रख दो और कमरे को बंद कर दो आधे घंटे के लिए। सिर्फ कमरे को बंद कर देना, जनरेटर चला के अंदर रख देना। जनरेटर नहीं है, घर में जाकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कमरे के अंदर खड़ी कर दो और कमरे को बंद कर दो। आप उस कमरे के अंदर आधे घंटे के बाद जाओगे ना, हबस हुई होगी, हर साइड पे धुआं ही धुआं हुआ होगा। अंदर आप जाओगे आपका सांस घुटेगा। अब देखो, एक मोटरसाइकिल ने एक पूरे कमरे को लुदा कर दिया। अब कितनी गाड़ियां चल रही हैं, वो हमारे माहौल को लुदा नहीं कर रही। अब जब पेट्रोल जलता है, इंजन गर्म हो जाता है, वो अपनी हीट रिलीज करता रहता है। जब हीट रिलीज करेगा हवा में जाएगी और कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाएगा। अब इतनी बाइक्स चल रही हैं, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, अब उठा के देख लो, आप सड़क पे चले जाओ, आपको पूरी सड़क बड़ी बड़ी नजर आएगी। अब वो जो पेट्रोल जला रहे हैं, उसके इंजन गर्म हो रहे हैं, उसकी जो हीट है वो कहाँ पे जा रही है? माहौल में जा रही है। उसकी वजह माहौल गर्म हो रहा है। इंडस्ट्रीज जितने भी हैं, मैक्सिमम इंडस्ट्री में गैसें इस्तेमाल की जा रही है, कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिजली पैदा करने के लिए पाकिस्तान सबसे पीछे है, कोयले का इस्तेमाल करके बिजली पैदा कर रहे हैं। अब कोयले को जब जलाओगे उससे जो हीट पैदा होगी कहाँ पे जाएगी? मैं और एग्जांपल देता हूँ। आप घर में कभी किचन हो ना बंद, उसके अंदर चूल्हा जला दो, जो हीट निकलेगी वो कहाँ पे जा रही है? कमरे के अंदर रहेगी और कमरा गर्म हो जाएगा। फिर हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट लगा देते हैं। अब हमारा माहौल भी इसी तरह एक क्लोज सिस्टम है। अगर आप वहां पे कोई भी चीज जलाते हो, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं जलाने की, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हम यहां पे पुट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना होता है कि हम यहां पे लिखा हुआ है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली लोगों को इसी चीज की आगाही देती है कि आप ऐसा काम कोशिश करो, मिनिमाइज कर दो। हम रोक नहीं सकते, कम कर सकते हैं। मसलन आप अब इन फ्यूचर आप चेक कर लो कि गाड़ियां इस तरह की आ रही जो सोलर बैटरियों पे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही हैं। और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सोलर प्लेटें लगा लो। और सोलर प्लेटों से कोई ना तो गैस रिलीज होगी, ना हीट रिलीज होगी, कुछ भी रिलीज नहीं होता।
तो ये चंद एक तरीकेकार हम ऐसा ऐसा उस साइड पे जा रहे हैं। आप देखो अगर आप ये वाला काम करते हो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये जो आपके फ्लड आ रहे हैं किस वजह से आ रहे हैं? ये हमारी वजह से आ रहे हैं कि हम अपने माहौल का ध्यान नहीं रख रहे। और आप इसको उठा के चेक करोगे ना, कुछ साइंस फिक्शन मूवी बनाई हुई है इसके ऊपर कि ज़मीन का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया और कोई भी चीज़ रहने के काबिल नहीं रही, पूरे इंसान मर रहे हैं, हर जगह पे सैलाब आ रहे हैं। से कुछ लोगों का ग्रुप बना के हम ये हमारी ज़मीन छोड़ के किसी और प्लेनेट पे जा रहे हैं। इस तरह की मतलब ये इन फ्यूचर इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आज हम अपने माहौल का या हमारी ज़मीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो इन फ्यूचर हमें बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्यों अहम है, यही बात लोगों को बताने के लिए कि आपकी वजह से आपका माहौल ख़राब हो रहा है। चलो जी इंपॉर्टेंस स्टार्ट करते हैं। अब ये जो कहानी पूरी सुनाई है इसको याद रखिएगा। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का बेसिकली काम ही होता है कि लोगों को फॉर्मल या इनफॉर्मल, दो वर्ड इस्तेमाल करूंगा, लोगों को फॉर्मल एजुकेशन देना, इनफॉर्मल एजुकेशन देना। फॉर्मल एजुकेशन है स्कूलों में जाकर जिस तरह बच्चे पढ़ने आते हैं, आप यहाँ बच्चों को बताओ कि आप ये काम कर रहे हो, इसके माहौल के ऊपर एडवर्स इफेक्ट है, आपका माहौल ऐसा ऐसा खराब होता जाएगा, रहने के काबिल नहीं रहेगा। सही है। और पाकिस्तान के मैक्सिमम सिटीज टॉप पे हैं पोल्यूशन के हवाले से, टॉप 10 में आते हैं। ठीक है, तो अब लोगों को आप आगाही दो, ये फॉर्मल एजुकेशन क्या स्टूडेंट को। और इनफॉर्मल एजुकेशन होती है कि आप ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं उनको बताओ कि भाईजान आप ये काम कर रहे हो, ये काम करने से आपके माहौल पे ये फर्क पड़ रहा है। लोगों को इकट्ठा करके आप बताओ उनको, सही गिरदोनवा में बताओ, यह इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे इस जमाने में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इज मोर इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें इन मॉडर्न एरा, ये जदीद एरा में। क्या बताते जी, इट गिव इंफॉर्मेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अबाउट द इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स ऑन इट्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के ऊपर केमिकल का क्या इफेक्ट है, एंड आल्सो डिस्क्राइब, और ये डिस्क्राइब करेगी इफेक्ट किसका, पोल्यूशन का ऑन इन्वायरमेंट एंड अदर एलिमेंट, पोल्यूशन ऑन एनवायरमेंट एंड हमारे माहौल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, सॉरी एनवायरमेंट कह दिया, ह्यूमन, एनवायरमेंट की तो पहले बात कर लिया, इंसानों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, एंड और इसके अलावा कहां पे फर्क पड़ेगा, ह्यूमन एंड एनिमल्स, और एनिमल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, जानवरों के ऊपर। वी शुड एजुकेट people about the destroying of nature, destroying of nature। क्या हम लोगों को बताना चाहिए हम नेचर को, फितरत को तबाह कर रहे हैं, ये वाले जो जितने भी काम बताए हैं ये सारे के सारे काम करके। सही है। अब ना भाई इतनी दो बातें बहुत है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है नहीं है, तो इसको पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा, बस दैट्स इनफ। आगे हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग दे दो, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑन इट्स। ये जो बातें मैंने अभी बताई है ना, यही वाली बातें मैंने सारी की सारी यहां पे अब लिखनी है। एनवायरमेंट, क्या हमारे पास इंसान एनवायरमेंट में किस तरह असरअंदाज हो रहा है। कहता है जी जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है, मतलब जब से इंडस्ट्रियाँ बननी शुरू हुई हैं,
तब से हमारे पास क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ गैसों को या मुख्तलिफ लिक्विड को या पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे मुख्तलिफ गैसें हार्मफुल गैसें बनती हैं, हमारे माहौल में जमा हो जाती हैं और माहौल में जमा होने के बाद ये हमारे हवा को टोटली पल्यूट कर देती हैं और वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये बातें हमने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास। इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल revolution, our environment is, yeah, our environment affected by human। हमारी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दरमियान में ना हमारे पास जो इन्वायरमेंट है ये इंसान बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको फ्यूल तो यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं जी, वी बर्न, हम जला रहे होते हैं वेरियस फ्यूल, मुख्तलिफ फ्यूल सच एज, मतलब कौन कौन सा फ्यूल, ये कोयला हम जला रहे होते हैं, पेट्रोलियम में ना हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल मुबलैल, ये सारी की सारी चीज़ें पेट्रोलियम में आ जाएंगी, कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में भी जला रहे हैं, एंड ऑटोमोबाइल्स कहते हैं हमारे ये जो गाड़ियां हैं, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ केमिकल्स, या इन फ्यूल को जलाने की वजह से ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल्स वेरियस, कोमा लगा के लिखना, वेरियस हार्मफुल गैसेज रिलीज, मुख्तलिफ हार्मफुल गैसेज रिलीज हो रही होती हैं हमारे हवा के अंदर। दीज हार्मफुल गैसेज आर अकामुलेट का मतलब होता है जमा हो जाना, अकामुलेट इन एटमॉस्फेयर, हमारी हवा के अंदर ये गैसें जमा हो जाएंगी, एंड काज या एंड इफेक्ट ऑन ह्यूमन, और इंसानों को भी फर्क पड़ेगा इससे, एंड अदर एनिमल्स, और मुख्तलिफ जानवरों को भी फर्क पड़ेगा। सही है, तो ये बातें हमने यहाँ पे लिखी हैं। अब इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, या एग्रीकल्चरल वेस्ट कर लो या एग्रीकल्चर एफ्लुएंट कर लो, जो लफ्ज़ आप यूज़ करना चाहें। इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में दो चीज़ें सबसे कॉमनली यूज़ की जाती हैं, वो है खाद और स्प्रे। खाद को फर्टिलाइजर कहते हैं, स्प्रे को पेस्टिसाइड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स। तो यही बात हम यहां पे लिखेंगे, इन एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स are commonly used these pesticides, यहाँ पेस्टिसाइड आर हार्मफुल केमिकल्स। जो पेस्टिसाइड होते हैं बेसिकली स्प्रे को कहते हैं, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये क्या होता है, आर पॉइजनस, ये क्या होता है, पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, पॉइजनस केमिकल्स विच पल्यूट, जो पल्यूट कर देंगे, खराब कर देंगे आवर इन्वायरमेंट एंड सोइल,
हमारे माहौल को ये खराब कर देते हैं, एनवायरमेंट एंड सोइल। ये हो गया। अब ये जो पेस्टिसाइड होते हैं ना, ये खुसूसन पौधों को भी इफेक्ट करते हैं, जानवरों को भी इफेक्ट करते हैं। दीज pesticides has adverse effect, have adverse effect, कहां पे adverse effect होता है? On animals and plants। एनिमल्स पे भी बाद में एडवर्स इफेक्ट होता है, प्लांट्स पे भी होता है। तो ये था जी हमारे पास के इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, पहले इंडस्ट्री की बात की, फिर एग्रीकल्चर की बात की, फिर हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या आती है, क्यों अहम है, ये पूरी की पूरी कहानी पहले सुनाई है आपको, और वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अगर अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे नहीं है, लेकिन कर लीजिएगा याद, सही है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी जगह से बन सकता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनाया इफेक्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन आवर एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन आवर एनवायरनमेंट, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, देखो सवाल तो बन सकता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट होने लगा है टॉपिक एटमॉस्फेयर। क्या है? एटमॉस्फेयर। कहता है जी हमारी जमीन है ना, ये हमारी जमीन है, अर्थ। अब अर्थ के इर्द गिर्द होते हैं गैसें, क्या होती हैं? जमीन के करीब करीब होती है ज्यादा गैसें, लेकिन जिस तरह हम जमीन से दूर दूर जाते जाते हैं, इस तरह गैसों की मिकदार ऐसा ऐसा कम होती जाती है। कहते हैं जो हमारी जमीन के इर्द गिर्द चारों तरफ से गैसों ने घेरा हुआ है, इन गैसों को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। कहते अर्थ, ये जो हमारे इर्द गिर्द एयर में घेरा हुआ है, ये जो हवा है हमारे इर्द गिर्द एयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है जी? एटमॉस्फेयर इज आ ब्लैंकेट। अच्छा, ब्लैंकेट कहते हैं कंबल को, ये इनवेल्प भी कह सकते हैं। मतलब कंबल क्या करते हैं, हम ऊपर लेते हैं, हमें चारों तरफ से घेर लेता है। सेम इस तरह हमारे पास क्या है, ये ब्लैंकेट है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, सही है। ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड आवर अर्थ। यह हमारे पास गैसों का ब्लैंकेट है जिसने क्या किया हुआ है, हमारी जमीन को कवर किया हुआ है, ठीक है। इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड आवर अर्थ, या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ इज कवर्ड बाय ब्लैंकेट ऑफ एयर, इसको हम नाम देते इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब जो हवा होती है ना हमारे इर्द गिर्द, ये मुख्तलिफ लेयर्स की फॉर्म में पाई जाती है। 4 लेयर्स होती है बेसिकली, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर भी एक होती है, ठीक है। ये हमारे पास 4 तरह की लेयर्स होती हैं। दीज गैसेस, ये जो गैसेस होती हैं, आर प्रेजेंट, ये मौजूद होती हैं इन द फॉर्म ऑफ, किसकी मौजूद शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंकेट, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ, दीज गैसेज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। लेयर्स की फॉर्म में ये गैसें मौजूद होती हैं। अच्छा, इन गैसों की इंपॉर्टेंस क्या है? पहले नंबर पे 2 इंपॉर्टेंस मैं यहां पे लिखूंगा। क्या लिखूंगा? यहां पे कितनी इंपॉर्टेंस लिखूंगा? 2 लिखूंगा। पहले नंबर पे जितने भी जानदार है सबको सांस लेने के लिए ये हवा जरूरी है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर एयर, इज रिक्वायर्ड, एयर की जरूरत पड़ती है किसके लिए? फॉर ब्रीथिंग। किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए जरूरत पड़ती है। और सेकंड नंबर अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाए एटमॉस्फेयर की, पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से लेके अपना ग्लूकोज को तैयार करते हैं,
वो कहां से ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर से। मतलब जो एयर है ये पौधों को अपनी खुराक तैयार करने में मदद करती है। एयर हेल्प टू प्रिपेयर फूड बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करके ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर, हमारे पास जो एटमॉस्फेयर या हवा है इसके अंदर कौन कौन सी गैसें कितनी कितनी मिकदार में पाई जाती हैं। अच्छा याद रखिए जो एयर की कंपोजिशन है ये डिपेंड करती है किन किन चीजों पे। द कंपोजिशन ऑफ एयर is डिपेंड ऑन लोकेशन पे डिपेंड करती है, मतलब किस जगह पे आप हवा की मिकदार मालूम कर, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता किस जगह पे आप हवा में गैसों की मिकदार पता कर रहे हैं। लोकेशन पे डिपेंड करती है, टाइम पे, दिन के टाइम कर रहे हो या रात के टाइम कर रहे हो हवा में गैसों की मिकदार। और लास्ट वाली चीज है एंड सीजन, मौसम पे भी डिपेंड करती है। अच्छा अब हमारे पास जो कंपोजिशन देखी जाए तो हम यहाँ पे दो तरह के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं हवा के। एक होते हैं मेजर कंपोनेंट, एक होते हैं माइनर कंपोनेंट्स। ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कह लो, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनकी परसेंटेज कितनी है। माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट उनकी परसेंटेज कितनी। माइनर का मतलब होता है जो कम मिकदार में होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे पास कम मिकदार में होते हैं। यहां पे हम बात करेंगे पहले नंबर में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो पहले नंबर पे नाइट्रोजन, हवा में 78% होता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परसेंटेज लाजमी याद करनी है, ये सवाल भी आ सकते हैं। राइट आउट द कंपोजिशन ऑफ एयर। ऑक्सीजन हमारी हवा में 21% होती है। कितनी होती है? 21% होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वाटर। वाटर वेरिएबल होता है। वाटर क्या होता है हमारी हवा में, यहां पे लिखा होगा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि हवा में पानी की मिकदार हर जगह पे डिफरेंट होती है। इसकी कोई एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं लिख सकते, लेकिन इसकी जो पुरानी बुक्स में लिखी थी वो थी 0.001%। ठीक है, अब आ जाओ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट। माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, ये होती है 0.03%। और इसके बाद नोबल गैसेस आ जाती हैं। कौन सी आ जाती हैं? और होती हैं 1.1 अप्रोक्सीमेटली 1%। अप्रोक्सीमेटली 1.0%। अप्रोक्सीमेटली का मतलब है अंदाजातन। अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या है हमारे पास? अंदाजातन। क्या अंदाजातन हमारे पास ये कितनी होती हैं? 1% होती हैं। तो ये था जी हमारे पास कंपोजिशन ऑफ एयर। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करना है, इसको 100% करना है। इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, राइट डिफाइन एटमॉस्फेयर, राइट डाउन इट्स कंपोजिशन। क्या आएगा? डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड गिव इट्स कंपोजिशन। एटमॉस्फेयर की तारीफ करो, इसकी कंपोजिशन लिखो। ठीक है, ये सवाल आएगा और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।